Hello everyone, welcome to the correct use of preposition. So today we will discuss about the use of in, where to use and how to use. आज के स्टूडेंट्स, आज के इस मॉड्यूल में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से इन का यूज़ करेंगे इंग्लिश में, कहाँ कहाँ आप कैसे कैसे यूज़ करोगे, उसके लगभग सारे ही मैंने जितने भी टाइप के रूल्स हैं उन रूल्स को बताने की कोशिश की है इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे पूरा देखें और लाइक ज़रूर करें। So guys, here is the rule number 1 of using in. पहला रूल ये है कि जब भी हम किसी बड़े एरिया की बात करेंगे और उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को रखेंगे तो वहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे वी लिव इन इंडिया। इंडिया कितना बड़ा है, इंडिया के अंदर हम रहते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, बहुत बड़ा एरिया है। तो जब हम बड़े एरिया के अंदर रहने की बात करेंगे तो वहाँ पर हम इन का यूज़ करेंगे। जैसे वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं। या फिर इंडिया इज़ इन एशिया, जो इंडिया है वो एशिया में, एशिया तो और भी बड़ा है, एशिया के अंदर इंडिया है। नेक्स्ट, शी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश, वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में रहती थी। शी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी काफ़ी बड़ा एरिया। नेक्स्ट, मिस्टर आशीष लिव्स इन मुरादाबाद, मिस्टर आशीष मुरादाबाद में रहते हैं। अब आप कहोगे कि जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें एट लगाया था। बिल्कुल आप सही हो, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपका डाउट हो सकता है, देखिए ध्यान से, जब भी हम किसी छोटी सिटी का बात करेंगे वहाँ पर एट का यूज़ करेंगे, जब हम बड़ी सिटी का यूज़ करेंगे वहाँ पर हम इन का यूज़ करेंगे। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये है मिस्टर आशीष लिव्स इन मुरादाबाद, ठीक है, कब ठीक है, जब मैं ऐसे लिखूँगा मिस्टर आशीष लिव्स एट कुछ भी लिख देते हैं, कोई भी एड्रेस दे देते हैं, वरना एग्जैक्टली बताऊँगा तो आप मेरे घर तक आ जाओगे। मिस्टर आशीष लिव्स एट जिगर कॉलोनी इन मुरादाबाद, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पर मुरादाबाद के साथ इन यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से पहले एक छोटा सा पार्ट एग्जैक्ट प्लेस बताया है कि मैं कहाँ रहता हूँ। तो मिस्टर आशीष लिव्स एट जिगर कॉलोनी, मतलब जिगर कॉलोनी पर रहते हैं इन मुरादाबाद। अब इन बड़ा हो गया, अब मुरादाबाद बड़ा हो गया, वरना मुरादाबाद छोटा था। कब छोटा था? देखो मैं मुरादाबाद को छोटा करता हूँ। मिस्टर आशीष लिव्स एट मुरादाबाद इन इंडिया, इन इंडिया। तो मिस्टर आशीष मुरादाबाद में रहते हैं इंडिया में, समझ में आया ना। अब छोटा हो गया मुरादाबाद, तो ये समय समय पर चेंज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, माय फादर लिव्स इन मुंबई, मुंबई भी सिटी है तो सेम यूज़ है दोनों का, ठीक है। जब भी हम किसी बड़े एरिया में किसी चीज़ को रखते हैं तो वहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं। सो हेयर इज़ द रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये है कि कभी कभी जो टाइम वाले फ्रेसेस रहते हैं, फ्रेसेस रहते हैं ना, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, तो कभी कभी वहाँ पर भी इन का यूज़ किया जाता है। जैसे इन द मॉर्निंग का मतलब है सुबह के टाइम, इन द नाइट मतलब रात के टाइम, इन द इवनिंग मतलब शाम के टाइम, इन द आफ्टरनून मतलब दोपहर के टाइम। तो जो ये फ्रेसेस रहते हैं यहाँ भी कभी कभी इनका यूज़ किया जाता है। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था हम यूज़ करते हैं एट नाइट, और अब आप कह रहे हो कि सर आपने कहा इन द नाइट भी होता है। तो बिल्कुल होता है, दोनों ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है एज ए फेरास, ठीक है, फेरस के रूप में यहाँ पर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एट नाइट किया जा रहा है। समझ में आया ना, एट नाइट मतलब एग्जैक्ट टाइम बताया गया है, और इन द नाइट का मतलब कभी भी होता है। ध्यान से देखो, यहाँ पर एट द नहीं लगा है, तो यहाँ पर आप दा नहीं देखोगे, समझ में आ रहा है ना। तो अगर नाइट से पहले कभी दा लगा होगा ना फिल इन द ब्लैंक्स में, तो इन आना है, एट नहीं आना, एट द नाइट नहीं, एट नाइट आता है,
ठीक है। इस तरह से आप पहचान लोगे। अब दोनों में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? जब हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, जैसे मैं रात को सोया, एग्जैक्ट टाइम है आई स्लीप एट नाइट, मैं रात को सोता हूँ, आई स्लीप एट नाइट। लेकिन अगर मैं किसी चीज़ को शुरू कर रहा हूँ ना, जैसे रात के समय में तारे चमक रहे थे, तो यहाँ पर मैं एग्जैक्ट टाइम यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं पूरी रात के बारे में बात करूँ, पूरी रात ऐसा हुआ, तो यहाँ पर हम एक तरह से पोइट्री में ले जा रहे हैं, लिटरेचर में लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फेरस यूज़ करूँगा। फेरस यूज़ करने का फ़ायदा रहेगा, इसलिए मैं कहूँगा इन द नाइट द स्टार वाज ट्विंकल, ऐसे करके मैं कुछ बोल दूंगा। तो ये आप समझ में रखेंगे कि एट का यूज़ एग्जैक्ट टाइम को बताने में किया जाता है, उसमें दा नहीं दिखेगा। हाँ, इन द नाइट चमक सकता है कभी कभी, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इन द नाइट क्या है? फेरेस है, तो फेरेस में हम कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। सो गाइज, हियर इज रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये है कि इनका यूज़ जब हम किसी चीज़ के अंदर होने की बात करते हैं, कि जैसे मैं रूम के अंदर हूँ तो आई एम इन द रूम, जब हम किसी चीज़ के अंदर होने की बात करते हैं वहाँ पर भी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में, जैसे आई एम फेमस इन द वर्ल्ड, मैं वर्ल्ड में फेमस हूँ। आई एम फेमस इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर मैं फेमस हूँ। नेक्स्ट, इन द स्काई, जैसे बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, जो बर्ड्स हैं वो हवा में या स्काई में उड़ रही हैं, ठीक है। इन अ लेटर, इन अ लेटर, लेटर बोलते हैं पत्र को, ठीक है। तो माई नेम वाज इन द लेटर, मेरा नाम लेटर में था, ठीक है, लेटर के अंदर। समझ में आ गया ना? जैसे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, इन द पार्क, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिजन, द थीफ वाज फाउंड इन द प्रिजन, चोर जेल के अंदर पाया गया। द थीफ वाज फाउंड इन द प्रिजन। नेक्स्ट, इन द न्यूज़पेपर, देयर वाज अ शॉकिंग न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में एक शॉकिंग न्यूज़ थी। शॉकिंग मतलब आपको शॉक, करंट देने वाली, मतलब बहुत चक्कर कर देने वाली, मतलब सरप्राइज कर देने वाली, ठीक है। नेक्स्ट, इन द रूम, जैसे माई चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द रूम, मेरे बच्चे रूम में खेल रहे हैं। जैसे मैंने ये पेन बैग में पाया, मुझे ये पेन बैग में मिला, तो आई फाउंड दिस पेन इन द बैग। नेक्स्ट, इन चर्च, जैसे आई वॉज प्रेइंग इन द चर्च, मैं चर्च के अंदर प्रे कर रहा था। नेक्स्ट, इन अ क्यू, क्यू मतलब जानते हैं आप, क्यू बोलते हैं कतार को, लाइन को, ठीक है। जब एक के पीछे एक आदमी खड़ा हो जाता है उसको क्यू बोलते हैं। सो बी इन द क्यू मतलब लाइन में आओ, कैसे बोलते हैं? बी इन अ क्यू। नेक्स्ट, इन अ विलेज, जैसे देयर वाज अ थीफ इन द विलेज, विलेज में एक चोर था, तो देयर वाज अ थीफ इन द विलेज। नेक्स्ट, इन द हॉस्पिटल, तो आई वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। नेक्स्ट, इन द रेन, जैसे किड्स आर प्लेइंग इन द रेन, बच्चे रेन मतलब बारिश में खेल रहे हैं, तो बारिश के अंदर तो नहीं है, लेकिन यहाँ सेंस आ रहा है कि किड्स आर प्लेइंग इन द रेन, रेन में खेल रहे हैं, तो रेन में ही माना जाएगा इसका। इन अ सिटी। नेक्स्ट, जैसे आई लिव इन अ सिटी, मैं एक सिटी में रहता हूँ, आई लिव इन अ सिटी। नेक्स्ट, इन द हाउस, हाउस में, जैसे देयर इज अ बाथरूम इन माई हाउस, इन माई हाउस या इन द हाउस, ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट। इन द बस, इन द बस मतलब बस में 40 सीट्स थी, देयर वर 40 सीट्स इन द बस, बस के अंदर। तो जब भी हम किसी चीज के अंदर की बात करेंगे वहां पर हम इनका यूज करेंगे। सो हेयर इज रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 इज दैट इनका यूज हम परमानेंट एक्शंस के लिए भी करते हैं। अभी आपको पहले ही क्लियर करता हूं कि परमानेंट और टेम्परेरी एक्शन क्या होता है। फिर से, फिलहाल मैंने एट के लिए बताया था ये, लेकिन फिर बता रहा हूं। जैसे
देखिए आप यहाँ दो सेंटेंस है, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। अब ये प्लेइंग जो है यहाँ पर टेम्परेरी एक्शन है, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा खेलता रहूँगा, है ना, हमेशा तो नहीं खेलूँगा। तो यहाँ पर हम एट का यूज़ कर सकते हैं जब टेम्परेरी एक्शन हो, टेम्परेरी है, प्लेइंग हमेशा नहीं रहेगी, तो मैं बोलूँगा आई एम एट प्ले। तो ये सेंटेंस भी ठीक है, आई एम एट प्ले का मतलब हो जाएगा कि मैं खेल रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे अपनी बात को परमानेंट करना है कि मैं इसके अलावा वो कुछ नहीं करूँगा, ये मेरा परमानेंट काम है, ये मेरा परमानेंट एक्शन है, तो वहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे हिज ब्रदर इज़ इन द आर्मी, आर्मी मतलब सैन्य ताकत जो होती है, फौज होते ना सोल्जर्स का ग्रुप, तो उसमें वो वही रहेगा, वहीं वो अपनी जॉब करेगा, वहीं वो परमानेंट एक्शन हो गया उसका, तो हम यहाँ पर इनका यूज़ करेंगे। तो इनका यूज़ करते हैं परमानेंट एक्शंस के लिए। जैसे हिज ब्रदर इन द आर्मी, तो उसका ब्रदर आर्मी में है। आई एम इन द एजुकेशन, आई एम इन द एजुकेशन, मैं एजुकेशन में हूँ, मैं पढ़ाता रहूँगा ज़िंदगी भर। नेक्स्ट, ही इज़ इन द नेवी, जैसे आर्मी होता है ना वैसे ही नेवी भी होता है, वो मतलब वाटर में रहते हैं जो सोल्जर्स रहते हैं, ठीक है। तो ही इज़ इन द नेवी, वो नेवी में है, उसका जॉब वही है, उसका पैशन वही है, उसका वर्क वही है, मतलब यहाँ परमानेंट वो एक्शन करेगा। नेक्स्ट, ही इज़ इन द पॉलिटिक्स, ही इज़ इन द पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में है, मतलब पॉलिटिशियन है और वो हमेशा पॉलिटिक्स करेगा, उसका पैशन वो है, उसका काम वो है। समझ में आया ना, जब भी कभी परमानेंट एक्शन की बात की जाएगी वहाँ पर इनका यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स में बताया है। सो गाइज, हेयर इज रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये है कि जब भी हम किसी ऐसे वर्ड की बात करेंगे जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है टाइम से जो कनेक्टेड वर्ड होते हैं उनके लिए भी इनका यूज़ करते हैं। अगर कोई काम किसी टाइम वाले वर्ड में किया गया है तो उसमें हम इनका यूज़ करेंगे। पहले मैं आपको टाइम वाले वर्ड बता देता हूँ। जैसे वीक है, वीक क्या है, 7 डेज का कलेक्शन, तो टाइम हुआ ना ये भी। मंथ क्या है, मंथ है 30 या 31 डेज का कलेक्शन, तो टाइम से रिलेट कर गया। नेक्स्ट, जनवरी क्या है, जनवरी एक मंथ का नेम है पर्टिकुलर, वो एक टाइम है, आपके दिमाग में पिक्चर बनती है इसकी। सीज़न क्या है, सीज़न भी एक टाइम है, जो होल ईयर है उसको सीजन्स में डिवाइड किया है तो वो भी एक टाइम हुआ। समर क्या है, समर एक सीज़न का नेम है, ठीक है। यहाँ पर विंटर भी हो सकता है, तो ये भी टाइम से कनेक्ट हुआ। इन 1994 क्या है, एक टाइम है, एक आपको एज दी गई, एक पर्टिकुलर आपको ईयर बताया गया, तो यहाँ ईयर के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। और 18th सेंचुरी, जैसे 18th सेंचुरी है वो क्या है, सेंचुरी का नाम है। 18 हो सकती है, 21st हो सकती है, कोई सी भी सेंचुरी हो सकती है। एक विक्टोरियन एज, एक एज होती है जिस टाइम रानी विक्टोरिया रहती थी या जीवित थी, उस एज को बोलते हैं विक्टोरियन एज। तो कभी कभी जब भी कोई काम को हम किसी टाइम वाले पर्टिकुलर टाइम में किया जाएगा, उस वर्ड के साथ किया जाएगा, तो हम वहाँ पर इन का यूज़ करेंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझाता हूँ। जैसे इन अ वीक, जैसे इन अ वीक, वीक में करो, जैसे मैं ये काम इसी वीक में कंप्लीट चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कंप्लीट दिस वर्क इन दिस वीक, मैं इस वीक में चाहता हूँ। नेक्स्ट, जैसे तुम इस मंथ में कभी भी ये काम नहीं कर पाओगे, यू विल नेवर बी एबल टू डू दिस वर्क इन दिस मंथ। नेक्स्ट, इन जनवरी, मेरे फादर जनवरी में आएंगे, तो माई फादर विल कम इन जनवरी, जनवरी में आएंगे। नेक्स्ट, इन दिस सीजन, जैसे इस सीजन में बारिश नहीं हुई, इट वुड नॉट रेन इन दिस सीजन। नेक्स्ट, इन समर, जैसे मैं आम गर्मियों में खाता हूँ, तो आई ईट मैंगोज इन द समर। समझ में आया। इन द विंटर हो सकता है, इन द ऑटम हो सकता है, कोई भी सीजन का नेम हो सकता है, उससे मैटर नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट, इन 1994, जैसे आई बॉर्न
इन 1994। मैं 1994 में पैदा हुआ था। तो जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर कोई काम करेंगे वहाँ पर इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आई वॉज बॉर्न इन द ईयर ऑफ 1994, राइट। नेक्स्ट, जैसे वी फाउंड दिस मार्कर इन द 18th सेंचुरी, हमने ये मार्कर 18th सेंचुरी में पाया था। तो जब हम किसी सेंचुरी की भी बात करेंगे वहाँ पर इनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, विक्टोरियन एज, जैसे वो लोग विक्टोरियन एज में इंडिया आए थे, तो दे केम इन इंडिया इन द विक्टोरियन एज। तो जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम वर्ड में वो काम करेंगे तब वहां पर हम इनका यूज करेंगे। हेलो गाइस, हियर इज द रूल नंबर 6 ऑफ यूजिंग इन। तो इनका यूज जब भी करते हैं, जब भी हम किसी चीज से आते हैं या जाते हैं, कोई भी व्हीकल होता है जैसे कार, टैक्सी, ड्राइवर, जिसके अंदर हम बैठ सकते हैं, बस में बैठ सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। कई बार मैंने देखा है लोग उसमें बाय का यूज़ कर बैठते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। जैसे आई केम हेयर बाय अ कार, तो बाय अ कार नहीं हो सकता क्योंकि हम उसके अंदर बैठ कर आए हैं, ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ के अंदर बैठ कर जाएंगे तो वहाँ पर हम उस व्हीकल के साथ लगाएंगे इन। हेयर आर द एग्जाम्पल्स। ही गोज टू स्कूल इन अ कार, वो स्कूल कार में जाता है, कार से जाता नहीं है, कार में बैठ कर जाता है। शी वेंट टू कॉलेज इन अ कार, मतलब वो कार में बैठकर कॉलेज गई, कार पर बैठ के नहीं गई, ठीक है। नेक्स्ट, हर लवर गोज टू द ऑफिस इन अ टैक्सी, उसका जो प्यार करने वाला है, लवर बोल दो ना, समझो, बॉयफ्रेंड, ठीक है। हर लवर गोज टू ऑफिस, उसका जो बॉयफ्रेंड है वो ऑफिस जो जाता है इन अ टैक्सी, टैक्सी में बैठ कर जाता है। तो जब भी हम किसी चीज़ के अंदर बैठ कर जाते हैं तो वहाँ पर हम बाय यूज़ नहीं कर सकते। कभी कभी यहाँ लिखते हैं ना ही गोज टू स्कूल बाय अ कार, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, हमें यहाँ पर इन का यूज़ करना है। तो ये थे आपके 6 रूल्स ऑफ यूजिंग इन। तो करेक्ट इंग्लिश सीखने के लिए देखते रहिए नव्या एजुकेटर। हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो? प्लीज डू कमेंट्स, एंड if you are new on our channel then don't forget to subscribe it.